रुक करते मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन रहा। अनुपूरक का बजट पास हो गया है। तो मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में 12वीं की 16 वर्षीय छात्रा को ब्लैकमेल करने और अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया। बड़वानी जिले के केला किसानों की हालत बेहद ही खराब हो गई है। सीधी में ईओडब्ल्यू का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता से दुर्व्यवहार करना पुलिस वालों को काफी महंगा पड़ गया। तो साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच ने खुशखबरी दी है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांचों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन रहा। विधानसभा सत्र में कांग्रेस लगातार अपने अनोखे प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित करती रही, लेकिन आज अंतिम दिन विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने सरकार के 2 सालों के विकास कार्यों का जिक्र किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस ने सिंगरौली जिले के जंगल में 6 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया। वन राज्य मंत्री दिलीप अहरवार इसका सही जवाब विधानसभा में नहीं दे पाए। उनके बचाव में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंगरौली में आदिवासी कम है। भाजपा और कांग्रेस में इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। उधर आज गांधी प्रतिमा के पास सत्ता पक्ष के विधायक पहुंचे और जहां उन्होंने सरकार के 2 सालों के विकास कार्यों के बारे में नारेबाजी करते हुए बताया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राजधानी में नए उद्योग क्षेत्र खुल रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जब विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तेज रफ्तार में दौड़ रहा है, तो कांग्रेस केवल झूठ बोल रही है, नौटंकी कर रही है। विधानसभा के अंतिम दिन प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण पर सरकार के विधायकों से जवाब मांगा गया। वहीं आज अनुपूरक बजट भी पारित हो गया है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी बात ये रही कि विधानसभा के इतने कम और महत्वपूर्ण सत्र में भी अधिकतर विधायक नदारद रहे। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में केला किसानों की हालत बेहद खराब हो गई है। बाजार में केले के दाम इतने गिर गए हैं कि किसान अपनी तैयार फसल तक उखाड़ कर फेंकने को मजबूर है। किसानों को मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है और वे आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला, जहां का केला देश भर में मशहूर है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान से आई बड़ी कंपनियां और एक्सपोर्ट मार्केट तक यहाँ के केले की भारी मांग रहती आई है। लेकिन इस बार हालात इतने खराब हैं कि किसान अपनी खड़ी फसल को खेत में नष्ट करने पर मजबूर हो गए। किसानों के मुताबिक 1 एकड़ में केला लगाने में 1 से 1.5 लाख रुपए तक की लागत आती है, लेकिन इस बार हालात इतने बिगड़ते गए कि लागत की उम्मीद भी नहीं बची। हालात इतने खराब हैं कि कई किसान तैयार केला मवेशियों को खिलाने लगे, खाद बनाने या सड़क पर फेंकने तक को मजबूर हैं। किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है और बाजार की अनिश्चितता ने उनकी कमर तोड़ दी है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक राहत देती है और केला किसानों को क्या मदद मिलती है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, बड़वानी। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो का फ्लाइट क्राइसिस थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज इसका तीसरा दिन है। पहले दिन 16 फ्लाइट्स रद्द हुई थी, कल के दिन भी 6 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई और आज भी इंदौर एयरपोर्ट पर जो स्थिति है वही बनी हुई है। आज भी 6 से ज़्यादा उड़ानें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। कई फ्लाइट्स जो हैं वो डिलेड चल रही हैं। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जहां आज भी इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें या तो रद्द हो गई हैं या फिर घंटों लेट हो रही हैं। 2 दिनों से जारी इस अव्यवस्था ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। कई यात्री बताते हैं कि पिछले 2 दिनों से उड़ानों के रद्द होने और देरी का सिलसिला जारी है। कुछ लोग बिजनेस मीटिंग मिस कर चुके हैं, तो कुछ यात्रियों के पारिवारिक कार्यक्रम बिगड़ गए हैं। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, न तकनीकी कारण बताए गए और न ही कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। लगातार उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये सिलसिला कब थमेगा और कब यात्री वापस से समय से उड़ान भर पाएंगे। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड का शिकार हुए लोगों को एक बड़ी राहत दी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने जो राशि लोगों से ठग ली गई थी उनको वो वापस लौटा दी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस साल साइबर फ्रॉड का शिकार हुए लोगों को 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए लौटाए हैं। सबसे ज़्यादा पैसे जून महीने में लोगों को वापस लौटाए गए हैं। खास बात यह है कि क्राइम ब्रांच ने हज़ारों खातों को फ्रीज किया है और 250 से ज़्यादा हैक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिकवर कराया है। इसके साथ ही 300 से ज़्यादा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट जिन्हें आवेदन के नाम और फोटो से बनाया गया था
उन्हें ब्लॉक भी कराया है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश धनोतिया ने बताया कि साल 2025 में क्राइम ब्रांच की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑनलाइन फ्रॉड से पीड़ित लोगों को पैसे लौटाए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के साथ भी ऑनलाइन में ठगी होती है तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा बनाए गए चैटबॉट को वो ज़रूर देखे या 1980 एनसीआरपी पोर्टल पर ज़रूर अपनी शिकायत को दर्ज करें। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आय से अधिक संपत्ति पर EOW का छापेमार कार्रवाई की गई है। वहीं प्रिंसिपल, सरकारी प्रिंसिपल के घर के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई शुरू है। सीधी में EOW ने शुक्रवार तड़के सरकारी हाई स्कूल खोखर में पदस्थ प्राचार्य अभिमन्यु सिंह के ठिकानों पर बड़ी छापेमार कार्रवाई की। अभिमन्यु सिंह कुसमी विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल खोखरा में पदस्थ हैं। करीब 50 सदस्यीय EOW टीम ने सुबह 5 बजे 3 अलग अलग जगहों सीधी शहर की ऊंची हवेली, मडवास गांव और कुसमी क्षेत्र स्थित संपत्तियों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। जैसे ही टीम ने घर का दरवाजा खटखटाया, प्राचार्य अभिमन्यु सिंह दरवाजा खोले। इसके बाद करीब 13 सदस्यीय टीम अंदर दाखिल हो गई। इस दौरान अन्य ठिकानों पर भी अलग अलग टीमें पहुंची, जहां पुलिस बल की सहायता से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई थी। लगातार आय से अधिक संपत्ति में लेकर के सीधी जिले में कई जगह छापेमारी कार्रवाई शुरू की गई है। अब देखना होगा कि प्रिंसिपल साहब के घर में कितनी आय से अधिक संपत्ति निकलती है और इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता से दुर्व्यवहार करना पुलिस वालों को महंगा पड़ गया है। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया और बेहद ही कड़ा रुख अपनाया है। ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता के साथ पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को गिरवाई थाना प्रभारी और डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही कहा है कि मामले की जांच किसी ईमानदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराई जाए और विवेचना गिरवाई थाने में हटाकर दूसरे अधिकारी को सौंपी जाए। पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा देने के भी आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों ने न केवल मजाक उड़ाया बल्कि केस दर्ज होने से भी इनकार कर दिया। पीड़िता रात 2 बजे तक अपने परिजनों के साथ थाने में बैठी रही, मगर FIR दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का रुख अपनाया और अब हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है।